इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है साल 1914 के मिस्र को, जहां पर हजारों साल पुराना मंदिर होता है, जिसकी दीवार पर बने विभिन्न प्रकार के चिन्हों का अनुवाद कर रहे एक प्रोफेसर और उसका साथी। उस दीवार पर बहुत पुरानी कहानी का वर्णन था, जिसमें भविष्य की होने वाली तबाही की भविष्यवाणी थी, जो हर 5000 साल में होती है। जिसमें एक शैतान जागता है जो इस ब्रह्मांड से जीवन मिटाना चाहता है। उसी शैतान को रोकने के लिए पंच तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें पानी, हवा, आग और एक जिंदा चीज। अगर ये पांचों मिल जाएं तो उस शैतान को हरा सकते हैं। इनमें एक प्रीस्ट भी होता है जो प्रोफेसर को पानी में जहर मिलाकर दे देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इन्हें अब इसके बारे में और कुछ पता पड़े। पर प्रोफेसर इतना खुश होता है कि वो पानी छोड़कर अपने साथी को वाइन लाने को बोलता है। तभी हम देखते हैं कि आसमान से एक विशाल स्पेसशिप उतरता है और उसमें से एलियन निकलते हैं। वो पादरी से कहते हैं कि हम उन पांच तत्वों को वापस लेने आए हैं। तो पादरी घबराकर उनसे पूछता है कि अगर आप इन्हें ले गए तो हमें उस शैतान से कौन बचाएगा। वो उनसे कहते हैं कि जब वो शैतान 3000 साल बाद जागेगा तब हम वापस पृथ्वी पर आएंगे। वो एलियन चाबी की मदद से दीवार खोलता है और उन चार पत्थरों को अपने साथ ही उस ताबूत को भी ले लेता है। तभी उस प्रोफेसर का साथी घबरा जाता है और अपनी गन निकाल और उनमें से एक एलियन के सामने उसे तान देता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रोफेसर को इन लोगों ने मार दिया है, पर वो असल में सिर्फ बेहोश है। पादरी उसे ऐसा करने से रोकता है, पर वो धोखे से गिर जाता है और उसकी गोली चल जाती है, जिससे वो दीवार बंद होने लगती है और अब वो एलियन वहीं रह जाता है। पर वो अपने हाथ से उस चाबी को निकाल लेता है और उस पादरी को सौंप देता है और उसे ये जिम्मेदारी देता है कि वो इसे आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपेगा और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा, ताकि भविष्य में ये मानवता को बचाने के लिए दोबारा पृथ्वी पर आ सके। अब कहानी 3000 साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ पृथ्वी पूरे हिसाब से बदल चुकी है। यहाँ उड़ने वाली गाड़ियां से लेकर अलग तरह की चीजें हैं। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने अपार्टमेंट में रहता है और किसी जमाने में वो एक हीरो हुआ करता था जो आर्मी में था, और उसकी समस्या ये है कि वो साधारण जिंदगी नहीं जी सकता। वह हमेशा कानून तोड़ता रहता है, जिससे कई बार उसके लाइसेंस भी ब्लॉक हुए हैं। वो अब एक टैक्सी ड्राइवर है। हमें स्पेस में एक अजीब चीज पृथ्वी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही होती है और अमेरिका के प्रेसिडेंट उस पर मिसाइल छोड़ने का आदेश दे रहे होते हैं। एक अजीब बात हो रही है कि वो गोला तबाह होने की बजाय अपने आकार में और बड़ा हो रहा है, यहाँ तक कि मिशन पर गए सभी स्पेसशिप को तबाह कर देता है। ये बुरी खबर कमांड स्टेशन को मिलती है, जहां एक पादरी और उसका बेटा भी होता है। तभी प्रेसिडेंट को एक और नई बात पता पड़ती है कि ये गोला जीवित है और एक ग्रह की शक्ल ले रहा है और इसका एक ही मकसद है, पृथ्वी से जीवन को नष्ट कर देना। और इससे ये लोग जितना हमला करेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक उसी समय एक एलियन यान पृथ्वी में घुसने की इजाजत मांगता है। प्रेसिडेंट इजाजत दे देता है। दरअसल ये वही विमान है जो हमें पहले दिखाया गया था, पर वो पृथ्वी में घुसते उससे पहले उनके विमान को एक अनजान जहाज नष्ट कर देता है। वो अनजान जहाज वाले भी एलियंस ही हुए हैं। इस बात से फादरी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि ये लोग ही उनके बचने की आखिरी उम्मीद थी। उस जहाज में मिलिट्री को कुछ नहीं मिला सिवा एक कटे हुए हाथ के। वो हाथ बहुत ही अजीब था, क्योंकि उसमें डीएनए का बहुत सारे परिसर थे। उनके हिसाब से ये कोई सुप्रीम या बहुत शक्तिशाली चीज हो सकती है। वो लोग इस हाथ को अपने आधुनिक मशीन में डालकर इस हाथ के डीएनए से एक पूरा इंसान का शरीर क्रिएट कर लेते हैं। वो एक इंसानी औरत का रूप ले लेती है, जिसका नाम लीलू होता है। कहानी के अनुसार ये पांचवा तत्व है। वो जिंदा होने के बाद बहुत घबराई हुई होती है और इधर उधर घूम रही होती है। जनरल उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है, पर वो शीशा तोड़कर वहां से भाग जाती है। लीलू बहुत ऊंची जगह पर थी। पुलिस के डर से वो सीधे नीचे कूदकर उस आदमी की टैक्सी में गिरती है और उस आदमी से उसकी जान बचाने को बोलती है। ये वही आदमी था जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके थोड़े सोचने के बाद उसे लीलू पर दया आ जाती है और वो उसे पुलिस से बचाकर उसे अपनी सुरक्षित जगह ले आता है। पर तेज गाड़ी भगाने की वजह से लीलू बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में उस पादरी का नाम ले रही होती है। वो उसे फटाफट पादरी के पास ले जाता है। पादरी उसके हाथ पर वो चिन्ह देखता है तो हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि यही पांचवा तत्व है। वो उस टैक्सी ड्राइवर को यहाँ से जाने को बोलता है और कहता है कि आगे का काम मैं खुद देख लूंगा। कॉबिन घर वापस आ जाता है और उसकी टैक्सी का भी बुरा हाल हो चुका था और उसकी नौकरी भी छिन जाती है, मगर वो बार बार लीलू के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ लीलू इंटरनेट से पिछले 5000 सालों में क्या हुआ है ये जानने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो पिछले 5000 सालों से पृथ्वी पर नहीं थी। वो अपनी भाषा में फादर को बताती है कि वो 5 तत्वों वाला बॉक्स छुपा दिया गया है। ये सीन यहाँ से शिफ्ट होकर एक रईस इंसान को दिखाता है,
इसका नाम ज़ोर होता है और वो एलियन के जहाज पर इसी ने हमला करवाया था क्योंकि ये पत्थरों के बारे में जानता है, इसलिए इसने रूप बदलने वाले एलियन को मिशन दिया था। वो एक संदूक लेकर वापस आते हैं तो ज़ोर उन्हें एक बहुत ही खास प्रकार की गन देकर उस बॉक्स को इसके बदले में लेने वाला था। वह बॉक्स लेकर उसे खोलता है पर बॉक्स खाली था और उसमें पत्थर नहीं थे क्योंकि लीलू ने वो पहले ही कहीं छुपा दिए थे। ज़ोर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन एलियन को अपना हथियार ना देने की बात करता है, पर वो एलियंस हथियार के लिए उस आदमी से लड़ने को तैयार थे तो वो हथियार को उन्हें दे देता है। पर उन हथियारों को ऑन करने के लिए पासवर्ड सिर्फ ज़ोर के पास था, इसलिए एलियन के पास एक धमाका होता है, उनमें से कई एलियन मर जाते हैं। ज़ोर पादरी और उसकी भविष्यवाणी को जानता था, इसलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उन पत्थरों के बारे में पूछता है, पर पादरी उसकी सोच जानता था। पर वो उससे कहता है कि अगर उस शैतान ने पूरी धरती खत्म कर दी तो तुम यहाँ क्या करोगे। ये सोचकर ज़ोर बहुत परेशान हो जाता है और उससे छोड़ देता है। मिलिट्री वालों को जब लीलू और 5 तत्वों के बारे में खबर मिलती है तो गवर्नमेंट उस टैक्सी वाले को हायर करते हैं और उसके घर आकर उसे बताते हैं कि उसे पैराडाइज होटल जाना होगा और उन 5 तत्वों को लेकर दुनिया को बचाना होगा। वो पहले तो इनसे इनकार कर देता है, पर इतने में लीलू दरवाजे पर दस्तक देती है तो वो मिलिट्री वालों को फ्रिज में छुपने को कहता है और देखता है कि लीलू के साथ पादरी और उसका बेटा भी होता है। वो पादरी उससे कहता है कि पैराडाइज होटल जाने वाले टिकट को वो उसे दे दे क्योंकि उसे वहाँ लीलू के साथ जाना है। असल में मिलिट्री ने टिकट कॉबिन के नाम जितवाकर दिलाई थी, इसलिए वो कॉबिन के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और टिकट लेकर अपने बेटे को दे देता है जो लीलू के साथ एयरपोर्ट पर जाता है। पर जब तक लीलू अंदर जाती तब तक वहाँ कॉबिन सही टाइम पर आ जाता है और डेविड को भगाकर खुद लीलू के साथ प्लेन में पहुंच जाता है। एयरपोर्ट पर कॉबिन की फेक आईडी से वो एलियन भी अंदर जाना चाहता है क्योंकि उनको भी वही पत्थर चाहिए थे, क्योंकि ज़ोर ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वो भी पैराडाइज होटल जाना चाहते हैं। उस होटल में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला था जो उसका होस्ट विनर है यानी कॉर्बिन का स्वागत करता है। इन दोनों को डीप स्लीप में रखा जाता है। सीन पृथ्वी पर नियमित होता है जहां कमांड स्टेशन पर यह संदेश मिलता है कि उस विशाल गोले से रेडियो वेव्स निकल रही हैं, पर साइंटिस्ट उसे डिकोड नहीं कर पा रहा है। असल में वो ज़ोर को संदेश देता है और उससे कहता है कि वो उन पत्थरों को लाए, नहीं तो वो मारा जाएगा। उसे अब उस शैतान का काम करना होगा, इसलिए वो भी इसी प्लेनेट पर जाने को तैयार हो जाता है। वो शिप जो पैराडाइज होटल के लिए निकल चुका था उसमें पादरी भी किसी तरह घुस जाता है। जब अपनी मंजिल पर पहुंचता है सभी को गहरी नींद से जगाया जाता है। यहाँ काफी बड़ी पार्टी हो रही थी जिसमें एक एलियन फीमेल गाना गाने वाली थी, पर ये शांति ज्यादा देर तक नहीं थी क्योंकि जब सारे संगी एक ही जगह मिल जाते हैं जैसे ज़ोर और उसके दुश्मन, सभी का एक ही लक्ष्य है पत्थर को लेना, वहाँ एक जंग शुरू हो जाती है। लीलू एक संदूक लेती है और ज़ोर अपने हथियार से ऊपर हमला करता है। वो उससे बचकर भागती है, छुपती है, पर इस बीच वो जख्मी हो जाती है। ज़ोर उसके हाथ से वो बॉक्स ले लेता है और जहाज से जाते टाइम वो बॉम्ब लगा देता है। वो सिंगर एलियन जो स्टेज पर गाना गा रही होती है वो भी गोली लगने की वजह से घायल हो जाती है। कॉर्बिन उसे बचाने भागता है। वो कॉर्बिन को मरते टाइम कहती है कि उसे ही अब लीलू का ध्यान रखना होगा और साथ ही उन पत्थरों को दे देती है जो उसके पेट में होते हैं। थोड़े समय के लिए शांति हो जाती है, मगर जब पादरी और वहाँ के होस्ट को टाइम बॉम्ब के बारे में पता पड़ता है तो बाहर फिर से भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। जब ज़ोर को पता पड़ता है कि वो बॉक्स खाली है वो फिर से उस शिप पर वापस आता है और उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने लगता है, मगर जिन एलियन के साथ उसने दुश्मनी की थी उन्होंने एक और बॉम्ब लगाया था, तभी वो बॉम्ब फट जाता है। पर कॉर्बिन और उसके साथी वहां से निकल आते हैं। अब वो आग का गोला पृथ्वी के बेहद करीब आ चुका था तो कॉर्बिन, पादरी और बाकी सब लोग लीलू को उस मंदिर में ले जाते हैं। ये वही मंदिर है जो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। क्योंकि अब इनके पास 5 तत्व हैं तो वो लीलू को बीच में लिटा देते हैं और बाकी के 4 पत्थरों में आग, पानी, हवा देकर उनकी शक्तियों को चालू कर देते हैं। उन 5 तत्वों से निकलने वाली रोशनी उस गोले को तोड़ देती है और इस प्रकार से पृथ्वी बच जाती है। यहाँ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।